वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर शजरा मनसिब साहिबा, जो अली ज़फ़र साहब ने पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि देखिए जी, अपॉइंटमेंट जो होगी और ट्रांसफ़र होगी जजेस की, वो अब एग्जीक्यूटिव करेगा और एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस जुडिशल कमीशन करेगा। उधर एग्जीक्यूटिव का भार ज़्यादा होगा, टिल्ट ज़्यादा होगा। तो जब एग्जीक्यूटिव ही करेगा तो फिर, और इन सर्टन केसेस एग्जेक्टिव ही पार्टी होगा टू द केस, लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल केस है तो जाहिर है ज़्यादातर रियासत के खिलाफ ही होता है, तो रियासत पार्टी होगी। तो तब जाहिर है कि झुकाव जो जजेस का होगा वो रियासत की तरफ ही होगा जिसने उनको अपॉइंट किया है। अगर वो कोई गलत फैसला कर ले खुदा ना खास्ता, तो उनको फिर भेज दिया जाएगा तुर्बत या बलूचिस्तान के किसी फाफलंग एरिया में किसी पंजाबी जज को, तो वो फिर मर्जी के आपके फैसले करेंगे। देखिए, दो चीज़ें इसमें। पहली तो बात ये है कि द सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है, हमारी हिस्ट्री अगर पाकिस्तान की आप देख लें, जुडिशरी की रीसेंट हिस्ट्री ही आप देख लें, तो उसमें क्या क्या नहीं होता रहा। जुडिशल एक्टिविज़म, हमारी जुडिशल ओवररीच, आइन को रीराइट करना, ये सब अपनी तरफ से वो जजेस करते रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट थे। साकब निसार साहब को आप देख लें, कई वो जजेस जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जजमेंट्स दी और बाद में आके कहा कि हमने तो प्रेशर के अंदर आके जजमेंट्स दी। कई वो जजेस जो कहा करते थे गुड टू सी यू, या कहा करते थे कि सारा दिन जो है हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके आने का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रही हैं, जाके सो मोटो लेके तो टमाटरों की जो कीमतें हैं वो जजेस जाके करते रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें होती रही हैं। नंबर वन ये कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर रिफॉर्म्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सेकेंडली, वाज दिस रिफॉर्म करेक्ट कि आप एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल ज़्यादा? सेकेंडली आई थिंक अगर आप कॉम्पोजिशन देखें कमीशन की, तो उसमें ये चीज़ के ये हुकूमत की तरफ टिल्ट करेंगे या हुकूमत का फैसला होगा, ऐसा नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, हाई सीनियर जजेस होंगे, उनको कौन अपॉइंट करेगा? इनके अपने वो होंगे जो हैं जो इनके मेंबर्स हैं वो होंगे, ऑपोजिशन के 2 मेंबर्स होंगे, बार के मेंबर्स होंगे, एक इंडिपेंडेंट सिविल मेंबर होगा। तो ये सारे लोग, अगर हम कह रहे हैं, फिर उस कोर्ट के जिसने करना है ट्रांसफ़र और जिसका नहीं आना उनके 2 होंगे। ये सारे लोग अगर मिल के एक फ़ैसला कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का प्रेशर होगा या सिर्फ गवर्नमेंट की चीज़। लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर। मगर एक बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि अब बाज़गश्त शुरू हो गई है 28वीं आईनी तरमीम की, तो जो कुछ आप 27वीं में नहीं कर सके, चूँकि डेडलाइन थी, मुझे पता है ब्रिगेडियर साहब जो मर्जी कहें, थी नवंबर की डेडलाइन, तो वो आपने निकाल दी है। अब इसके बाद पॉपुलेशन और एजुकेशन जिसकी बात की जा रही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसके हवाले से ट्वीट कर चुके हैं, उसको आप वफाक का हिस्सा फिर से बनाने जा रहे हैं। देखें, एक तो ये बात है कि नवंबर की डेडलाइन आई डोंट नो कि किस वजह से थी या क्या है, ये बात ज़रूर होती है, मगर कोई ऐसी बात नहीं थी। और आईनी तरमीम आनी थी, जब इन पार्टीज़ ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे पास नंबर्स पूरे थे तो हम ले आए। 28वीं तरमीम की जहाँ तक बात है, ज़रूर इस बारे में बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि हाँ 28वीं तरमीम भी आएगी, बट ऑन ग्राउंड एज सच उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ, या हम कहें कि उसकी ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग शुरू हो गई है या उसके ऊपर शुरू हो गई है, हमने को मुशावरत शुरू कर दी है। बट अगर ऐसा होगा तो फिर ऑब्वियसली अगेन हम अपनी इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड रख के ही करेंगे, उनके बगैर तो हम कर भी नहीं सकते, नंबर्स ही नहीं हमारे पूरे होंगे। जी, मगर मुसवदा जो होता है वो आप शेयर नहीं करते, ये एक शिकायत रहती है हुक्मरान जमात से। अली ज़फ़र साहब, डॉक्टर शजरा साहिबा एक बात जो कह रही हैं उसमें दम तो है। वो कहती हैं कि जितने भी आपके फ़ैसले हुए हैं वो कोई अच्छे फ़ैसले तो नहीं हुए हैं, और अदलिया का कोई एक अच्छी हिस्ट्री तो नहीं रही पाकिस्तान के अंदर। ये तो आबिद हसन मंटो साहब भी कहते हैं, जो लीगल एक्सपर्ट हैं, वो बड़े परेशान हुए जब मैंने उनको कहा कि जी अदलिया ने ये कर दिया, तो उन्होंने कहा जी अदलिया ने तो पाकिस्तान में कभी कोई अच्छे फ़ैसले किए ही नहीं। ये अगर आप तारीख देखें तो फिर तो आपकी बात दुरुस्त है। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो बड़े गलत हैं और जिन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया, और बहुत सारे फैसले बहुत दुरुस्त भी हैं। आपकी अपनी वालदा का एक फैसला था जब वो काफ़ी यंग थी, जो फेमस केस है हमारा आसमा जिलानी का केस, जी, जिसके अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी किसी किस्म की जो आमरीत है नहीं एक्सेप्टेबल आइन के तहत, और अगर कोई भी आइन को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो गद्दार है और उसको हम कोर्ट्स को नहीं मानना। तो जजमेंट्स अच्छी भी आई, लेकिन वक्त आने पे बुरी भी आई। जब वक्त की ज़रूरत थी तब नुसरत भुट्टो केस आ गया,
और उसके बाद मुशर्रफ साहब का जब मार्शल लगा उसका भी केस उन्होंने मगर एक्सेप्ट कर लिया। आपको नहीं तो लगता कि अदलिया ने अपनी ही साख कमजोर की जब इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट किया? जी देखिए, वो जिसका मैंने कहा कि वो तो है अपनी जगह, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप अदलिया को कहेंगे ठीक है अब आप खत्म हो जाएं और आप हम एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच बना लेंगे, क्योंकि आइन में 3 ब्रांच हमारी स्टेट की, 3 हिस्से हैं, 3 पिलर्स हैं, 3 सतून हैं। और वो है एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, पार्लियामेंट अपना काम करे और अदलिया अपना काम करे। तो जब भी एक दूसरे की आप डोमेन में जाते हैं, एक दूसरे की जुरिस्डिक्शन में जी, मुदाखलत करते हैं, तो फिर नुकसान तो होगा। राइट, इस वक्त पार्लियामेंट ने जो आइन पास किया है उसमें अदलिया, सुप्रीम कोर्ट को तो खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को तो आपने बना दिया ना एक सीनियर सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज। जी, जी, वो तो सिर्फ अपीलेट फैसले करेंगे। आईनी अदालत बनाई, वहां जी, आपने अपने लोग लगा देने हैं जी, अपने कंट्रोल से। तो फिर जिसा आपने कहा ज्यादातर केसेस तो हुकूमत के खिलाफ होते हैं आईनी, जी, तो हुकूमत अपने ही लगाए हुए फिर जी, जजेस से अपने फैसले लेगी, तो तमाम कहाँ जाएगी? ये ये एक बड़ा जी, इशू है जी, जो मेरा ख्याल है कि हम इसी को रेज कर रहे हैं। जी, बाकी तो अमेंडमेंट्स हो सकती हैं आइन में अमेंडमेंट जी, करने की मुशावरत करके कंसेंसस से अमेंडमेंट होनी चाहिए। कुछ हैं चीजें जो अमेंड करने की जरूरत है, और जिस तरह जिंदगी बढ़ती है जी, उस तरह आपको अमेंडमेंट भी करनी पड़ती है, राइट, उसकी नई राइट, तशकील होनी पड़ती है। जी, ये तो नहीं कि आप एक जी, पेन में